मल्टीनोडुलर गॉइटर का नॉन टॉक्सिक वैरायटी का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में हमें मेनली उसका ट्रीटमेंट कवर से देखने जाती हैं। अब पार्ट 1 में थायराइड ग्लैंड का तो क्या वैसा उसका नॉर्मल फंक्शनिंग कैसा कैसा की ज़रूरत नहीं को मल्टीनोडुलर आता था वो कैसा फॉर्म होता तो मैं समझाया। पार्ट 2 वीडियो में पेशेंट का क्या क्या कंप्लेंट रंगा करके भी हमें एग्जामिन करती क्या क्या फाइंडिंग्स रंगा करके भी मैं समझाया। पार्ट 3 में ये बीमारी का मल्टीनोडुलर गॉइटर नॉन टॉक्सिक वैरायटी का स्पेसिफिक होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होना करके भी मैं समझाया बोल कर दिया। इसमें मेन हो को हमें ट्रीटमेंट कवर से खाली देखने जाते हैं। वो भी मल्टीनोडुलर गॉइटर नॉन टॉक्सिक वैरायटी का बारे में ट्रीटमेंट कैसा करो। अब पेशेंट का ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट कैसा करता हूँ ट्रीटमेंट करता हूँ ये पेशेंट का कंप्लेंट कैसे का। अब बहुत सारा पेशेंट उन्हों को एसिम्टोमेटिक रहेंगे मतलब थायराइड ग्लैंड उतना बड़ा नहीं न्यूड्यूल्स छोटे छोटे न्यूड्यूल्स है तब वो भी नहीं सर पेशेंट को दूसरा कंप्लेन क्या भी नहीं एसिम्टोमेटिक पेशेंट वैसा है कि तो क्या ट्रीटमेंट भी न को तो रेगुलर हो को फॉलोअप करना बोलेंगे। पहले 3 महीने उसके बाद 6 महीने उसके बाद हर 6 महीने उसके बाद 1 साल के बाद वैसा रेगुलर फॉलोअप में रहना बोलेंगे। होने तो कौन सा पेशेंट को कंप्लेंट है कि यानी कि प्रेशर इफेक्ट्स है कि यानी कि ब्रीथ करना होता नहीं सांस लेना होता नहीं खाना बरो खाना होता नहीं आवाज़ बदली है ऐसा कहते भी है कि तो ऑपरेशन होना पड़ेगा। वैसा अल्ट्रासाउंड कर को FNAC उठाते ही उसमें कैंसर रहने का चांसेस है कर को आया कर तो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसा बड़ा थायराइड ग्लैंड गले में फुल है सब जने पूछते हैं कॉस्मेटिक रीजन से भी थायराइड ऑपरेशन करना पड़ेगा। थायराइडेक्टमी बोलते सो थायराइड निकालने का प्रोसीजर मैं खाली थायराइडेक्टमी को लिखा हूँ। होना तो थायराइडेक्टमी में बहुत डिफरेंट टाइप है। हेमी थायराइडेक्टमी है नियर टोटल थायराइडेक्टमी है फिर सब टोटल थायराइडेक्टमी है टोटल थायराइडेक्टमी है। ये पूरा बोलना नहीं से मैं खाली थायराइडेक्टमी करको वर्ड ये वीडियो में यूज़ करने जाता हूँ। अब ऑपरेशन करना कर डिसाइड हो गया तो एडमिट कर को फर्स्ट तुम्हारे से कंसर्न लेंगे। वो कंसर्न पेपर ऑपरेशन करो बोल को तुम्हें कंसर्न पेपर में साइन करना। वो कंसर्न पेपर में फर्स्ट सबसे ऊपर तुम्हारा डायग्नोसिस क्या लिखो रंगा मल्टीनोडुलर गॉइटर नॉन टॉक्सिक वैरायटी। ऑपरेशन लिखो रंगा थायराइडेक्टमी कौन सा रकम का थायराइडेक्टमी की वैसा वो लिखो रंगा। ओपन अप्रोच की एंडोस्कोपी की वो भी लिखो रंगा। वो जाते ये ऑपरेशन कर तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आने चांस है लिखो रंगा। तब ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मैं बोल देता हूँ ये सब भी पढ़ को देखो। पेशेंट भी साथ हाथ बाईस्टैंडर भी साइन करना विटनेस को उन्हें 2 जन भी साइन कर को नाम लिखो डेट डालना। वैसा तुम्हारा साथ है सो ENT डॉक्टर नहीं तो सर्जन जो भी है उन्हें भी साइन कर को डेट डालेंगे। अब तुमने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस को समझाता हूँ ऑपरेशन का। एक ऑपरेशन कर तो सो टाइम में नहीं तो ऑपरेशन का बाद वो ऑपरेशन कर तो जगह थायराइड का वहाँ खून आ सकता ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता। ऑपरेशन का बाद वार्ड में वैसे कहते भी ब्लीडिंग ज़्यादा आया तो आना नहीं सर रहना हमें ड्रेन रखे रहेंगे। वो भी रख के बाद भी ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो हमें वापस ऑपरेशन थिएटर को बुला जाको कंप्लीट वापस एनेस्थीसिया दे को ऊंड खोल को कहाँ ब्लीडिंग आती कि वो ब्लीडिंग कंट्रोल कर को वापस फुल स्टिच डाल को फिर ड्रेन रखो वापस बुला रखेंगे। वैसा हमें कंट्रोल करते सो मतलब दोबारा एक ऑपरेशन थिएटर में बुला जाना पड़ेगा मतलब कंसर्न भी लेंगे हमें। अब सेकेंड कॉम्प्लिकेशन उनका ऑपरेशन कर को आता ही उनका आवाज़ बदली हो सकता। वो टेम्पररी खाली 3-4 रोज़ को ऐसा हो सकता नहीं तो परमानेंट हो को भी हो सकता। ये टेम्पररी बोलते तो 3-4 रोज़ को ऐसा होता सो की को तो वो ऑपरेशन करने से 2-3 घंटे तक एंडोट्रेकियल ट्यूब एनेस्थीसिया वाले दिए रहेंगे डाले रहेंगे उसका वजह से हो सकता। वैसा नहीं का तो 4-5 रोज से भी ज़्यादा 3-4 महीने को वैसे हो सकता की का तो ये वॉइस बॉक्स का नज़दीक थायराइड ग्लैंड का नज़दीक से 2 इम्पॉर्टेंट नर्व्स एक साइड में भी इंपॉर्टेंट नर्व्स जाता
वो नर्व्स नॉर्मल हमें बात करना का नर्व्स, वोकल कॉर्ड मूवमेंट करने से नर्व्स, उसमें एक साइड खाली ऑपरेशन की वजह से कट होगा तो, नहीं तो वो बीमारी उसे इफेक्ट कर रहे तो वो वोकल कॉर्ड काम करे नहीं तो चेंज ऑफ वॉइस रहेगा। परमानेंट कब आता तो दो साइड में भी नर्व कट हो को दो वोकल कॉर्ड भी काम करे नहीं तो वोकल कॉर्ड मूव हुआ नहीं तो परमानेंट होको वॉइस चेंज रहना चांस है। थर्ड, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने होता नहीं, वो टेम्पररी हो सकता, परमानेंट हो सकता। टेम्पररी कह को तो ऑपरेशन हो को बाहर आते ही 2-3 घंटे तुम्हें एनेस्थीसिया में थे, एंट्रोट्रेकियल ट्यूब था, उसका इरिटेशन से कब थी ज़रा माइल्ड ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ सकता। वैसा नहीं तो डीप होको एनेस्थीसिया देखो, अर्ली इंट्यूबेशन करको आते ही भी ज़रा हो सकता, तो वो भी वहाँ से मैनेज कर लीजिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। कब तो भी क्या होता तो मैं पहले बोल सीखा, दो साइड में एक एक नर्व जाला को है, सांस वोकल कॉर्ड नॉर्मल होको काम करने का नर्व जाला को है, वो दो साइड में भी कट होगा तो वोकल कॉर्ड नॉर्मली काम करेगा नहीं। वैसा है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी परमानेंट रहने चांस है। परमानेंट का तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ऑन एंड ऑफ आ को जाएगा, आते ही बहुत सिवियर हो आएगा। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाता सो कि तो थायराइड ग्लैंड का जस्ट पिच है, उसका 7 इंच ये पैराथायराइड हार्मोन है, वो पैराथायराइड हार्मोन को कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता सो। वो थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करते ही वो यूज़ कर मशीन का गर्मी से कब तक पैराथायराइड हार्मोन हमें निकाले नहीं तो भी वो टेम्पररी को ज़रूर उसको काम करेंगा नहीं, कब तो भी थायराइड ग्लैंड के साथ निकालना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा। वैसा है तो भी हाइपोकैल्सीमिया आने का चांसेस है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में डिटेल को बोल कर देता हूँ। अभी कॉम्प्लिकेशन क्या है तो फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन थायराइड स्टोन, वो नॉन टॉक्सिक वैरायटी में आंगा नहीं, ज़्यादा आंगा नहीं, उसके वास्ते मैं वो बोलता नहीं। सिक्स्थ, ऑपरेशन करे बाद टोटल थायराइडक्टमी नियर टोटल थायराइडक्टमी करते ही थायराइड लेवल बहुत कम होको हाइपोथायराइडिज्म आने का चांसेस है। सेवेंथ भी एट्थ भी वो ऊंड का स्टिच का रिलेटेड वहाँ को एक पानी येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड जम सकता, सिरोमा बोलेंगे। वैसा ये स्कार जो है वो स्कार ज़रा दिन को प्रोमिनेंट होको रंगा, उसे हाइपोट्रॉफिक स्कार बोलेंगे। वहाँ आपको ज़रा काला होको ज़रा ऊंच को आपको कीलॉइड फॉर्म होने का चांसेस है। वो ज़्यादा भी किसे पहले कीलॉइड टेंडेंसी है कि उनको वो पेशेंट्स कुछ ऐसा होता सो। ये अच्छे थायराइड सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस, ये सब भी कंसर्न में लिखो रंगा, ये देखो तो पढ़ को साइन करना। ये इस टाइम में तुमने ऑपरेशन थिएटर को बुलाए जाने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना की वो सब भी कर को होगा रंगा। वो सब इन्वेस्टिगेशन के साथ तुम्हें फिजिशियन से मिलना, फिजिशियन का क्लियरेंस होना ऑपरेशन का पहले। तो क्लियरेंस कब तक भी फिजिशियन तुम्हें 50-55 ईयर्स है तो उन्हें कार्डियोलॉजी क्लियरेंस भी, कब तक भी पल्मोनोलॉजिस्ट का क्लियरेंस भी पूछेंगे। कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी क्लियरेंस, लंग्स का प्रॉब्लम है तो वीजिंग प्रॉब्लम, COPD प्रॉब्लम, ब्रोंकियल अस्थमा वैसा है तो ऑलरेडी नेबुलाइजेशन ठालो करते हो पेशेंट को तो पल्मोनोलॉजिस्ट का क्लियरेंस साथ पूछेंगे। ये क्लियरेंस के साथ तुम्हें लास्ट को एनेस्थेटिस्ट से मिलना, एनेस्थेटिस्ट बेहोश करने ऑपरेशन को वास्ते बेहोश करने वाला, तो उन्हें तुमने देख को एग्जामिन कर को ज़रा चीज़ां बोल को एनेस्थीसिया का क्लियरेंस देंगे तो प्रिलिम डॉक्यूमेंट्री वो काम होगा। नेक्स्ट डे ऑपरेशन का तो आज रात 12 बजे से कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं। तब उसका पहले ऑपरेशन का पहले हमें कैमरा डाल को वॉइस बॉक्स का अंदर वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट नॉर्मल क्या नहीं क्या ज़रूर देखेंगे। ये आपको वो कैमरा डाल को NPL स्कोपी का एक फ़ोटो, पहले तुम ना एक नॉर्मल पर्सन का वीडियो बताता हूँ, मतलब 2 वोकल कॉर्ड भी नॉर्मल होकर काम करता सो। नाक के अंदर से ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप डालेंगे, नाक का रास्ता जाको अब सीधा नाक का पीछे पहुँच गया, कैमरा पीछे पहुँचेगा तो वहाँ से पीछे होगा, वहाँ से सीधा वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स, उसका अंदर ये 2 वोकल कॉर्ड्स तुम्हें दिखता, ये 2 वोकल कॉर्ड। अब सेंट्रलाइज करता हूँ मैं 1 मिनट में नीचे, यस ये वोकल कॉर्ड,
ये दो भी ई बोलते हलूंगा, मिड लाइन में आऊंगा, सांस लोग बोलते बाहर जाएगा, और बार ई ई ई और एक बार ई, हाँ। तब ऐसा नॉर्मल पर्सन को दो भी हलूंगा, तब कौन से तो एक वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो वो हलूंगा नहीं। तब ये एक नॉर्मल आदमी का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में एक वोकल कॉर्ड एक साइड का काम करता है। ये पेशेंट को मैं ऑपरेट कर रहा था, पेशेंट ऑपरेशन करने का पहले जो वॉइस चेंज था, तब इनको एंडोस्कोपी करते ही अब नाक का जाला को कैमरा नाक का पिच्चे पहुंचना जाता हूँ, नाक का पिच्चे पहुंच गया, वो वहाँ से बेंड करके सीधा मुंह का रास्ता वोकल कॉर्ड को पहुंचेंगे। ये कैमरा ये एंडोस्कोपी डालती दर्द होगा नहीं, दर्द होने नहीं सर, डिस्कम्फर्ट होने नहीं सर रहना से सर एनेस्थीसिया देंगे, एनेस्थीसिया भी लोकल लिख देंगे। अब इसमें तुम्हें देखे तो वॉइस बॉक्स में ये दो भी ऐसा हलूंगा नहीं, राइट का हलूंगा लेफ्ट का हलूंगा नहीं। गौर से देखो, राइट का हलता लेफ्ट का हलता नहीं। तो ऑपरेशन का पहले ये पेशेंट का लेफ्ट साइड का तो राइट का हलता लेफ्ट का हलता नहीं। ऑपरेशन का पहले लेफ्ट साइड वोकल कॉर्ड पैल्सी है ये पेशेंट को, तो ऑपरेशन का पहले ज़रूर करना। अब सवा ऑपरेशन का तो आज रात को से कुछ भी खाना नहीं, 12 बजे से कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं। नेक्स्ट डे ऑपरेशन। मैं ऑपरेशन को थायराइडेक्टमी खाली बोलता हूँ, मैं पहले ही बोल डालिया इसमें 2-3 वैरायटी है करके। तो ऑपरेशन बोलते सो तकरीबन एक 3 घंटे में रख लो, 3 घंटे में रंगा ऑपरेशन का ड्यूरेशन। एक 4 आवर्स के अंदर रिकवरी होकर तुम्हें रूम को आ सकते। ऑपरेशन थायराइडेक्टमी। तब ऑपरेशन को आए बाद, ऑपरेशन से आए बाद रिकवरी रूम में नहीं तो तुम्हारा वार्ड में, जनरल वार्ड में तुम्हें ये पोजीशन प्रॉप्ड अप पोजीशन में रहेंगे। वो जाते तुम ना IV लाइन जाल को रंगा। नेक्स्ट ऑपरेशन को होए बाद 4 घंटे में कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं। वो टाइम में पोजीशन कौन सा बोल डालिया, IV फ्लूइड जाल को रंगा। वहाँ का स्टाफ ना सको तुम्हारा वाइटल साइंस चेक कर लो रहेंगे। वो जाते गले में ऑपरेशन कर से जगह में स्वेलिंग है क्या नहीं क्या, सांस लेने में तकलीफ है क्या नहीं क्या, वो भी चेक कर लो रहेंगे। उस टाइम में IV एंटीबायोटिक भी दर्द बढ़ना नहीं रहने से दवा भी जाला को रंगा। ऑपरेशन का बाद ऐसा एक ड्रेन रंगा, ये स्टिच करके होगा सो ये ड्रेन पोजीशन में है। ये ड्रेन आपको एक नहीं तो 2 रोज गले में रंगा। काय को बताओ ऑपरेशन के बाद क्या तो भी ब्लड जमे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होना नहीं सर नस्ता है। वो जमे सो ब्लड चूस को सक्शन में चूस को बाहर निकाल डालूंगा। तब ये ड्रेन का एक छोटा वीडियो बताता हूँ, तब तुमने ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये पेशेंट का इसमें ड्रेन है, तो ये ड्रेन दे, ये ड्रेन खून से ड्रेन आता, ये ड्रेन दे, इसमें आपको खून जमेगा। ये ड्रेन आपको चूस को ब्लड अंदर से निकालता सो। ये एक नहीं तो 2 रोज रंगा। कब इसमें 25 ml नहीं तो 20 ml से कम ब्लड कलेक्ट करता कि तो वो रोज़ हमें निकालेंगे। कब थी 2 रोज़, कब थी 3 रोज़। हों तो ये बढ़ को गए तो अंदर ब्लड जमता, मतलब वापस ऑपरेशन थिएटर को बुला जाको एक्सप्लोर करको ब्लड स्टॉप करना पड़ेगा। ये ड्रेन आपको हमें यूजुअली 1 नहीं तो 2 रोज़ में निकाल डालेंगे। ज़रा बहुत एक्सपर्ट सर्जन्स कंसल्ट पेशेंट बहुत एक खाली थायराइड का सर्जन जने ही सर क्या भी ऑपरेशन करते खाली थायराइड में कौन वैसा सर्जन्स कब भी ड्रेनेज रखेंगे नहीं, वैसा सर्जना भी ही। अब कॉम्प्लिकेशंस कैसे मैनेज करता सो, चेंज ऑफ वॉइस है तो आवाज़ बदली ऑपरेशन का बाद है तो हमें बेड साइड में एंडोस्कोपी करको वो चेंज ऑफ वॉइस वोकल कॉर्ड नॉर्मल मोबिलिटी है तो क्या भी करना ना को माइल्ड दवा दे तो नॉर्मल हो जाएगा। ब्रीथिंग डिफिकल्टी माइल्ड है तो भी एंडोस्कोपी करको देखेंगे, माइल्ड है तो स्टीरॉइड्स भी देखो ऑब्जर्व करेंगे। होने तो एंडोस्कोपी करको 2 नर्व भी कट होगा को हमें याद कर तो हमें गले में नॉर्मल होकर ब्रीथ करने ट्रैकियोस्टमी करेंगे। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन का एक मैनेजमेंट तरीका ट्रैकियोस्टमी। वो अब तक इतने के ऑपरेशन करको है, अब तक वैसा सिचुएशन आपको नहीं उन तो हो सकता। कैल्शियम कम है तो कैल्शियम सप्लीमेंट करना, हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन कम हो तो एल्थ्रोक्सिन सबमिट करना, थायराइड क्राइसिस का ये कंडीशन आता है बहुत कम।
अब डिस्चार्ज का टाइम आगा। डिस्चार्ज का टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो में ये डिस्चार्ज एडवाइस एंटीबायोटिक एक फुल कोर्स देंगे 7 रोज़ को, वो करेक्ट से खाना के बाद खाना। पेन किलर देंगे, वो कितना रोज़ बोलती है करेक्ट होगा खाना के बाद खाना। उसके बाद कैल्शियम टैबलेट्स देंगे। ज़रा डॉक्टर्स एक टैबलेट सुबह को, एक दोपहर को, एक रात को देंगे विटामिन डी के साथ। ज़रा जाने दो सुबह को 2, दोपहर को 2, रात को 2 बोलेंगे। वो एक 3 अखोत भी 2-3 अखोत डॉक्टर कैसा बोलता है कि वो करेक्ट से खाना। फिर तुम्हारा गले का वुंड ड्रेसिंग तो नज़दीक हॉस्पिटल, हम ये ऑपरेट कर हॉस्पिटल नज़दीक हो तो हमारे करने वापस आया तो हमें वुंड ड्रेसिंग 3-4 रोज़ के बाद कर को देंगे। वैसा नहीं को तो नज़दीक कौन सा भी हॉस्पिटल है कि वो वहाँ जाको ये वुंड ड्रेसिंग करो तो बस। सूचर रिमूव करते सो 7 रोज़ का बाद भी 10 रोज़ का कम भी। तब तुम्हें कब 7 रोज़ के बाद 10 रोज़ का कम हमारे नहातेंगी, वो टाइम में स्टिच भी निकालेंगे। निकाल को वो बायोप्सी रिपोर्ट भी वो टाइम में रेडी रहेगा, हमें बायोप्सी रिपोर्ट भी तुम्हारे हाथ में देंगे। ये जाते छोटा छोटा कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट को, यूजुअल पूछो क्वेश्चंस। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बोलना क्या है तो डिस्चार्ज होकर घर को जाते ही ये मैं बोलना 5th पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ चीज़ में क्या तो भी है तो घर में वेट करना नहीं, इमीडिएट होकर तुम्हें वापस हॉस्पिटल को आ जाना। वो क्या कहते हो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बड़लों को आता, उसका साथ में हाथ में भी मुंह का राउंड की नमनेस आता, एक कन्फ्यूजन स्टेट होकर आता, हाथ भी पाँव भी क्रैम्स किसी का पकड़ता का तो ये सब भी बॉडी में आंग का जिस्म में कैल्शियम लेवल कम होने से, ये 4-5 फीचर्स। तब तुम्हें ऑपरेट कर सो डॉक्टर का नंबर है तो इमीडिएट को इन्फॉर्म कर को जल्दी कैजुअलिटी को आना, ये इमरजेंसी को ट्रीटमेंट देना। इसके पर से मैं भी डिटेल को फिर भी बोलता हूँ। वो भी नहीं से तो ऑपरेशन कर को जाको होते ही बहुत सारा डॉक्टर्स एल्थ्रोक्सिन तब शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि तो रिपोर्ट आए तक शुरू करेंगे नहीं। तब क्या होगा, आंग में एल्थ्रोक्सिन नहीं सुसे तुम्हारा आंग का वेट बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगा, सूरत में है तो सूजन बढ़ेगा, खाने दिल लागा नहीं, ये पूरा हाइपोथायराइड स्टेट। डरना नको, एल्थ्रोक्सिन कब शुरू कर देंगे तब तुम्हें नॉर्मल हो जाएंगे। एल्थ्रोक्सिन में पहले बोले से का बायोप्सी आए बहुत शुरू करेंगे, कब खाना शुरू कर देंगी तब सुबह ही उठते ही खाली पेट में एक टैबलेट ज़रा पानी के साथ पी लेना। उसका पिए बदो वो टैबलेट खा लिया तो नेक्स्ट आधा घंटे में 45 मिनट्स को क्या भी पीना नहीं खाना नहीं। अब ये ऑपरेशन कर को नेक्स्ट 2 हफ्ते तक तुम्हारा गला ज़्यादा ऊपर राइट लेफ्ट नहीं वो देखना नहीं, एक्सटेंड करना नहीं ज़्यादा कि तो वो साइट हील होना। तो रेस्ट उठाना तो कंप्लीट बेड रेस्ट में नहीं, छोटा मोटा काम घर में कर सकते। चलो को रहना वो कब भी अच्छा, कब टायर्ड मैन होता है कि तब जाकर रेस्ट उठा लेना। बहुत स्ट्रेन कर सो वर्क ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक करना नहीं, रिपोर्ट आए तक रिपोर्ट आको उसका बाद भी 3 वीक्स तक काम करना नहीं। अब ज़रा पेशेंट आगे बोलेंगे गले में ऑपरेशन करके 4-5 रोज़ में ज़रा कैसे की है, वो दूसरा क्या भी नहीं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने से वैसा आया सो वो 4-5 रोज़ में ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। दर्जन बोलेंगे गले का पीछे दर्द है डॉक्टर ऑपरेशन का बाद वो बोलेंगे वो की कहते तुम्हें ऑपरेशन का टेबल में गला एक्सटेंड करके हमें तुमने पढ़ाए थे अनयूजुअल पोजीशन में, वो पोजीशन में तो 2-3 घंटे में पढ़ने से आए सो दर्द वो भी एक 5 रोज़ 7 रोज़ में ऑटोमेटिक चल जाएगा। दर्द का दवा ऑलरेडी तुमने जालो को है कम हो जाएगा। कब नहाई जा बोलते तो 2 रोज़ बाद नहाई जा होने तो वो गले में पानी लगना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर आवाज़ का वर्ष जन पूछेंगे वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर डालिया। एल्थ्रोक्सिन सुबह ही खाना वो भी मैं बोल डालिया, कैसे खाता सो कब खाना वो भी बोल डालिया। अब द हाइपोकैल्सीमिया के वर्ष मेन को बोलना है। तब जिस्म में ऑपरेशन के बाद कैल्शियम लेवल कम होता का तो प्रॉब्लम क्या तो कब कम होता कि तब वो कन्वर्शन नहीं तो फिट्स जन्नी आने का चांस है बहुत कम होगा। तो वैसा ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको सांस ज़रा भी लेने से चांस है। तो ये एक डेंजर कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन है। हाथ में नमनेस भी आएगा, मुंह को राउंड को नमनेस आएगा, हाथ में पाँव में क्रैम्स आएगा, ये सब भी आते ही फिट्स आने चांस है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट चांस है, हार्ट में तक इफेक्ट आने चांस है। तो ऐसा क्रैम्स आते तब हमें हॉस्पिटल में तुम्हें जल्दी पहुंचते ही वहाँ है सो डॉक्टर ENT डॉक्टर क्लिनिक के लिए तुम ना कैल्शियम लेवल कम है क्या नहीं क्या देखेंगे। एक BP अपरेटस रखो, तुम्हारा सिस्टोलिक BP से 20 मिनट में ज़्यादा रखे तो ऐसा घर में कैसा क्रैम आए कि वैसा क्रैम घर यहाँ भी आएगा। ऐसा करते ही ऐसा यहाँ ज़रा टैप करते ही एक साइड फेस का लिए ट्विकिंग आएगा। तो क्लिनिक के लिए तुम ना हाइपोकैल्सीमिया है को मतलब तब
तब का तब ट्रीटमेंट शुरू करना। आई कैल्शियम देने का पहले हमें ब्लड ड्रॉ कर को लैब को भेजेंगे, सीरम कैल्शियम देखना भी, आयोनाइज्ड कैल्शियम देखना भी, करेक्टेड कैल्शियम देखना भी, इसका साथ विटामिन डी भी और फॉस्फोरस लेवल भी देखो बोलेंगे। ये भेज को होते ही कैल्शियम ग्लूकोनेटा को 5% डेक्स्ट्रोसैलिन 300 ml में डालेंगे। दाल को 3 आवर्स टाइम में हमें देंगे। 3 आवर्स टाइम तक तुम्हें नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद वापस कैल्शियम खाली वो रिपोर्ट भी आ जाएगा, फिर वापस करेक्टेड कैल्शियम देखो, वो नॉर्मल होते ही तुम्हें सपोज कैल्शियम टैबलेट एक सुबह के एक, दोपहर के एक, रात को एक रहती है, तो विटामिन डी के साथ वो डोज बढ़ा को 2 होकर लो होकर हमें बोलेंगे। तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देना बोल को होगा, चेकिंग का भी बोल को होगा, दूध ज़्यादा पीना, कैल्शियम ज़्यादा है उसमें बोलेंगे। अब नया हो को कैल्शियम ग्लूकोनेट देने से रिकॉम्बिनेंट पैराथायराइड हार्मोन दे सकते एक रोज़ को 2 बार, वो होगा लेटेस्ट ट्रीटमेंट। बहुत सारे सेंटर्स में अभी वो आको नहीं। तब ये फोर्थ पार्ट वीडियो में मेन हो को उसका मैनेजमेंट, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देखो, वो कैसा मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो को कॉन्सेंट्रेट करे हो। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर घर में तुम ना माइंड में जो छोटा डाउट आ भी उतना भी डिटेल को बोलिया हूँ, ऐसा पोस्ट ऑपरेटिव केयर करता सो। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को हमें क्या भी करेंगे नहीं, रेगुलर फॉलोअप कर को बोलेंगे। ज़रा डॉक्टर कब तक बहुत कम मिलीग्राम 12.5 मिलीग्राम एल्थ्रॉक्सिन कब तक खाओ, ये नूडल बढ़ंगा नहीं बोल को देंगे। वैसा है तो भी परवाह नहीं, तुम्हारे वो डॉक्टर को तुम्हें रेगुलर फॉलोअप में रहे तो खाली बस। आदाब।